पेपर है और उसमें क्या होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा वोकैब स्ट्रॉन्ग करना होगा। उससे कहीं बेहतर है कि हम लोग हिंदी से, ठीक है, हिंदी में स्कोर कर लेंगे और उससे ज्यादा नंबर ला करके आराम से, आपको 30 नंबर तो लाना ही है। और सुन रहे हैं कि आपके फर्स्ट पार्ट में क्वालिफाइंग वाले में निगेटिव मार्किंग शायद नहीं होगा, कंफर्म नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि आपका जो पेपर 1 है लैंग्वेज का उसमें शायद निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो देख लेते हैं जैसा हो, लेकिन 30 नंबर लाना, चूंकि हम लोग का लैंग्वेज हिंदी है तो 30 नंबर लाना कोई भारी बात नहीं है। जो नहीं भी पढ़ेंगे एक दिन वो भी ले आएंगे, इस बात का गारंटी है। चलिए अब आज का जो टॉपिक है वो है आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, ठीक है, रीजनिंग का फेवरेट टॉपिक है और बीपीएससी का भी फेवरेट है। और यहां से निश्चित तौर पे आपके 1 या 2 प्रश्न बीपीएससी हर एक बार जब भी देखिएगा रीजनिंग डालेगा तो कोई चैप्टर डाले ना डाले लेकिन आपके ब्लड रिलेशन का जरूर डालेगा, ठीक है। इसीलिए यह चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। मात्र 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, आप कैसा भी क्वेश्चन बना लेंगे। बस क्वेश्चन आपका यहां जब भी पूछेगा तो 5 जनरेशन का पूछता है, 5 जनरेशन। सबसे पहले आपका जो जनरेशन है, जैसे आपका जनरेशन है तो आपके जनरेशन में आपके क्या होंगे, आप या तो पति के रूप में होइएगा या पत्नी के रूप में होइएगा, ठीक है। दूसरा, आपके जनरेशन में आपके भाई होंगे या आपकी बहन होगी, ठीक है। तो ये या कजन, चचेरा भाई, चचेरी बहन, मौसेरा मौसेरी, सबको कजन ही इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये जनरेशन में, आपके जनरेशन में पति पत्नी भाई बहन का ही रिश्ता होगा, ठीक है। अब उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर क्या हो जाएगा कि आपके माता पिता, चाचा चाची, मौसा मौसी, जो भी आप बोलते हैं, मौसा मौसी, ठीक है, ये आपके ऊपर के जनरेशन में आते हैं, ठीक है। और हम लोग ध्यान देंगे कि जो पॉजिटिव यानी जो मेल होगा उसके साथ प्लस का सिंबल लगाएंगे और जो फीमेल होगा उसके साथ माइनस का सिंबल लगाएंगे। जैसे पत्नी होगी तो माइनस लगा देंगे, पति होगा तो प्लस लगा देंगे, भाई होगा तो प्लस लगा देंगे, बहन होगी तो माइनस लगा देंगे। ये इसलिए करेंगे, इससे हमारा क्लियर हो जाएगा कि कौन है वो, ठीक है, मेल है या फीमेल है। क्योंकि कई बार नाम रहेगा ABCD, ए बी की बहन है तो ए बहन है बी की तो ए के साथ माइनस लगा देंगे, उससे आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या है नहीं है, ठीक है। मौसा के साथ प्लस लगा देंगे, मौसी के साथ माइनस, माता के साथ माइनस, पिता के साथ प्लस, चाचा के साथ प्लस और चाची, जो जिस जनरेशन में है उसी हिसाब से हम लोग टेबल बनाना सीखेंगे कि सबसे पहले ब्लड रिलेशन में कैसा भी प्रश्न हो, अगर आप टेबल बना लेते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, आपके दादा दादी और दूसरा नाना नानी, ठीक है। तो दादा दादी नाना नानी, तो दादा प्लस दादी माइनस, नाना प्लस नानी माइनस। अब आपके नीचे का जनरेशन आपका बेटा बेटी हो सकती है, बेटा बेटी, भाई का है तो भतीजा भतीजी हो गई, भतीजा भतीजी। उसके बाद भांजा भांजी हो सकता है, बहन का बेटा है तो भांजा भांजी, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर आपके जो बेटा का जो बेटा होगा वो आपका क्या कहलाएगा, पोता पोती, नाती नातिन, ठीक है। तो इस प्रकार से पोता में प्लस, पोती में माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। ये मैं इसलिए लगा दूंगा कि कौन मेल है कौन फीमेल है वो पता चल जाए, ठीक है। तो बस ये आपका 5 जनरेशन देखिए, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन, 5 जनरेशन। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 5 ही जनरेशन के पूछे जाएंगे, इसके ऊपर आपका नहीं पूछा जाता है। 5 ही जनरेशन के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कैसा भी क्वेश्चन पूछे तो हमें किस प्रकार से ट्री स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है वो आप समझ गए कि आपका बेटा होगा या किसी का बेटा है तो उसके नीचे करना है, पिता है तो उसके ऊपर, दादा है तो उसके ऊपर, ठीक है। इस प्रकार से अरेंज करना है। जैसे बोला, जैसे प्रश्न बोल दिया ए बेटा है बी का, जैसे क्वेश्चन क्या बोला, ए बेटा है बी का, ए बेटा है बी का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बेटा है तो ए को लिखे बेटा बना दिए, किसका बेटा है तो बी का, तो बी ऊपर लिख दिए। अभी क्लियर नहीं है कि मां का बेटा है कि बाप का बेटा है, लेकिन बोल दिया कि बी सी की पत्नी है। क्या बोल दिया,
बी सी की पत्नी है, तो पत्नी है, ये क्लियर हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहां दे देगा कि डी सी का पिताजी है, डी सी का पिताजी है। अब पूछेगा कि डी का एक कौन लगेगा, डी का एक कौन लगेगा। तो सिंपल सी बात है कि आप क्लियर आप बता सकते हैं डी का एक कौन लगेगा। तो ये दादा हो गए, डी दादा हो गए ए के, और ए कौन हो गया, पोता हो गया। अगर पूछा कि ए डी का कौन लगेगा तो पोता लगेगा, अगर पूछेगा डी ए का कौन है तो दादा लगेगा। तो ये बात भी ध्यान देना है, ठीक है। अगर डी के बारे में पूछेगा ए का कौन लगेगा तो दादा लगेगा, अगर ए के बारे में पूछ रहा है डी का कौन लगेगा तो पोता हो गया। तो इस प्रकार से ट्री स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हम किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मैं आपको करके समझाता हूं, और हमने पहले से क्वेश्चन आपको भेज रखा है आपके मोबाइल पर, ठीक है। इसमें 2-3 टाइप के प्रश्न होते हैं, 3 टाइप के मैक्सिमम, जो कि इसी तरीका से बनाए जाते हैं। ट्री स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये जो है, हाँ, दादा ग्रैंडफादर और पोता हो गया ग्रैंडसन, ठीक है। तो ये सब अपना इंग्लिश में भी आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि सभी के परिवार में जो सदस्य हैं कहीं ना कहीं ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए ही हैं, ठीक है। तो दादा पोता यहाँ पे संबंध, हाँ, दोनों के बीच में अगर पूछेगा तो बोलेंगे दादा पोता का संबंध है। अगर लेकिन पूछेगा ए डी का कौन है तो पोता है, अगर पूछा डी ए का कौन है तो दादा है, अगर पूछ दिया दोनों के बीच में क्या संबंध है तो दादा पोता संबंध है, ठीक है। ये हम क्लियर करेंगे। अब आते हैं हम लोग जो कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन को लेकर के आपको समझाते हैं, ठीक है। जब आप क्वेश्चन समझेंगे तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन यहां पर पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन यहां पर देखने को एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन लेकर के मैं आपको समझा दूं। जैसे यहां पर पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या है वो देखिए, दया का भाई अमित है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोग देख पा रहे होंगे, अच्छे से देखिए, कॉपी कलम निकालिए, रीजनिंग मैथ के क्लास में कॉपी कलम ले करके बैठिएगा, तब जाके समझ में आएगा। और केवल ऐसे सुनिएगा तो सुनने से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। जी सर, क्वेश्चन का साथ आंसर दीजिए। नहीं देंगे, क्वेश्चन के साथ आंसर हम नहीं देते हैं, ठीक है। मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। आप अपने दिमाग पे जोर दीजिए, आप पहले आंसर निकाल लीजिए, उसके बाद हम आपको आंसर दे देंगे और फिर आप बनाइए, मिलाइए, ठीक है। अभी दे देंगे तो आप लोग एनर्जी लगाइएगा ही नहीं, ठीक है। चलिए, दया का भाई अमित है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दया लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिख देंगे, दया, ठीक है। दया का भाई कौन है, अमित है। तो अमित दया सेम लेवल में होगा, चूंकि भाई है, तो दया का भाई कौन है, अमित है, ठीक है। तो अमित में प्लस दे दिए, दया का भाई अमित है। दया चंद्रा का बेटा है, दया किसका बेटा है, चंद्रा का। तो चंद्रा को ऊपर कर देंगे, चंद्र या चंद्रा जो भी है, चंद्रा का बेटा है। बीमल चंद्रा के पिताजी हैं। बीमल कौन है, बीमल कौन है, तो चंद्रा के पिताजी हैं। तो बीमल को उसके ऊपर भी कर दिए, पिताजी हैं प्लस कर दिए, ठीक है। और यहाँ चंद्र का बेटा है, तो बेटा कौन है, दया है, चंद्र का बेटा, तो ये बेटा है। अब चंद्रा लड़का है लड़की है क्लियर नहीं है, ठीक है। चंद्र का बेटा है, बीमल चंद्र के पिताजी हैं। तो अमित का बीमल से क्या संबंध है, तो अमित का बीमल से क्या संबंध है, सिंपल सी बात है यहां पर, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या हो सकता है। तो ये तो इसका बेटा, बेटा का बेटा, ये चूंकि आपस में क्या है, भाई हैं, तो अमित किस क्या हो गया, बीमल का पोता हो गया, अमित क्या हो गया, पोता हो गया, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, अगर ये माइनस भी है तो ग्रैंड सन ही होगा, बेटी का भी बेटा, ठीक है, ग्रैंड सन ही होता है। लेकिन यहां पर चंद्रा के बारे में क्लियर नहीं किया मेल है या फीमेल है, ठीक है। लेकिन फिर भी रिजल्ट आपका पोता की ओर ही आ गया। तो क्या पूछ रहा है कि बीमल से अमित का पूछ रहा है, अमित के बारे में पूछ रहा है, बीमल से क्या संबंध है। तो अमित कौन है, पोता है, अमित कौन है, पोता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमित बीमल का क्या है, पोता है। फिर से देखिए एक बार, हमने क्या किया,
दया का भाई अमित है, तो दया और अमित को एक साथ रखा, चूंकि सेम जनरेशन भाई है। दया चंद्रा का बेटा है, तो चंद्रा का बेटा बना दिए, दया के ऊपर चंद्रा को लगा दिए। फिर विमल चंद्रा के पिताजी हैं, तो चंद्रा के पिताजी को विमल हमने बना दिया। अब देखिए पूछ रहा है अमित का विमल से क्या संबंध है, तो विमल का बेटा चंद्रा, चंद्रा का बेटा दया या बेटी जो भी हो उसका भाई, तो ये दोनों ग्रैंड सन ही कहलाएंगे। तो यहां पर आंसर आपका पोता ही होगा। कई बार हिंदी में ग्रैंड सन को पोता ही लिख दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो गया आपका पोता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आप लोग भी कॉपी कलम निकाल करके बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे क्वेश्चन है ई का पुत्र ए है, क्या कह रहा है, ई का पुत्र ए है, से ओके का को समझा दीजिए। चलिए हम समझा ही रहे हैं, आप लोग समझने का बस प्रयास कीजिए। ई का पुत्र ए है, क्या बोल रहा है, ई का पुत्र कौन है, ए है, ए पुत्र है ई का, ठीक है, यही बोल रहा है। ई का पुत्र ए है, पुत्र बना दिए ए को। बी का पुत्र डी है, इस लाइन से संबंध नहीं है तो उसको बगल में लिख लेंगे। क्या बोल रहा है, बी का पुत्र कौन है, डी है, बी का पुत्र कौन है, डी है, ये बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है। ए का विवाह किसके, तो पति पत्नी एक जनरेशन में, ए का विवाह किसके साथ हुआ है, एफ के साथ हुआ है, तो ये मेल है तो स्वाभाविक सी बात है एफ फीमेल ही होगी। ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री कौन है, एफ है, तो एफ को यहां कर लीजिए, ये बी उठाइए, क्योंकि बी की पुत्री एफ है तो बी को ऊपर कर लेंगे, ठीक है। और यहां उसका एक बेटा डी है, उसको बगल में कर लेंगे, ठीक है। डी का ए के साथ क्या संबंध है, अब पूछा डी का ए के साथ क्या संबंध है, ठीक है। अब फिर से ई का पुत्र क्या है, ए है, ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र ए है हमने कर दिया। बी का पुत्र कौन है, डी है, बी का पुत्र डी भी कर दिया हमने। ए का विवाह एफ के साथ हुआ, तो ये भी हमने एफ के साथ विवाह करा दिया। तो यहां पर लिख देंगे पति पत्नी, नहीं तो कई बार हम लोग समझ जाएंगे भाई बहन, ठीक है, पति पत्नी, ठीक है, लिख दिए बगल में, पति पत्नी का संबंध है दोनों के बीच में। बी की पुत्री एफ है, डी का ए से क्या संबंध है, ठीक है। अब डी का ए से क्या संबंध है, ठीक है, तो डी, तो यहां पर गौर कीजिए कि ये इसकी पत्नी हो गई और पत्नी की मां, ठीक है। तो यहां पर पत्नी की मां, इसकी जैसे ये पत्नी की मां, ये सास हो गई इसका ए का, ठीक है, चूंकि ये पति पत्नी है तो ये इसका भाई, ठीक है, पत्नी का ये भाई है, तो ये क्या हो गया, इसका साला हो गया। ए का कौन हो गया, डी, साला। तो पूछ क्या रहा है, डी का ए से क्या संबंध है, तो डी ए का कौन हो गया, साला हो गया, ठीक है। गौर कीजिए क्या था क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। पहले बोला ई का पुत्र ए है, तो हमने ई का पुत्र को ए को बना दिया। फिर बोला कि ए का विवाह एफ के साथ हुआ, तो एफ पत्नी, पति पत्नी दोनों के बीच में संबंध। और एक लाइन ये भी बोला कि डी पुत्र है बी का, तो उसको हमने पहले लिख दिया। और एक यहां पे बोला कि एफ की मां है बी, तो एफ की मां बनाया तो साथ में डी भी जाएगा ना उसका बेटा, तो ये साथ हो गया। तो ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए। और ये इसकी पत्नी है, तो पत्नी का भाई साला कहलाता है। तो डी के बारे में पूछ रहा है, डी का ए के साथ क्या संबंध है, तो डी ए का कौन है, तो साला है। समझ रहे होंगे आप लोग अच्छे से, डी कौन है ए का, तो साला होगा। बिल्कुल, बहुत लोग सही बनाए हैं। उम्मीद करते हैं कि सब लोग को अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। खास करके 1 to 5 वाले जो भी लोग हैं अच्छे से इसको बनाइए। गारंटी के साथ में बोलूंगा, यहां से निश्चित तौर पे 2 प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे तो रहेंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे से ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिए। सारा क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बनाइए, 2-3 सेकंड लगाइए और बना करके दिखाइए इसका आंसर क्या हो सकता है। और आप लोग कॉपी कलम नहीं लेके बैठे हैं तो कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और बनाइए और ट्री स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए और आंसर बताइए। अब देखिए यहां पर क्या है, बी डी की मां है,
बी किसकी माँ है? डी की माँ है, तो माँ है इसीलिए माइनस लगा दिए, फीमेल होगी। बी डी की माँ है, पर डी बी की बेटी नहीं है, तो बेटा ही होगा। डी क्या हो गया? बेटा हो गया, क्योंकि बोला बेटी नहीं है तो बेटा ही होगा। थर्ड जेंडर को यहां पे शामिल नहीं करेंगे हम लोग। ए एम का बेटा है। ए किसका बेटा है? एम का बेटा है। ए किसका बेटा है? एम का बेटा है। तो एक लाइन अलग बना दिए, ए एम का बेटा है और जी का भाई है। ए एम का बेटा है और जी का क्या है? वो भाई है। जी डी की बहन है, ठीक है, एक सेकेंड। ए एम का बेटा है और जी का भाई है, और जी का भाई है। ए के बारे में बोल रहा है, ए के बारे में तो यहां पे प्लस नहीं किया है, क्लियर, ठीक है। तो यहां पर जो है इसको प्लस नहीं देंगे, क्योंकि ये इसका भाई है, ए जो है जी का भाई है, और यहां बोला जी डी की बहन है। जी किसकी बहन है? डी की बहन है। तो ऐसा करते इसको इधर से उठा के इधर कर देते हैं। जी किसकी बहन है? डी की बहन है, ठीक है। और ये भी इसकी भी बहन थी, ठीक है, क्योंकि यहां बोल दिया था कि, फिर से देखिए, फिर से लाइन मिलाइए, बी डी की मां है। बी किसकी मां है? डी की मां है, हो गया क्लियर। डी बी की बेटी नहीं है, डी बी की बेटी नहीं है, बेटा है, ये भी क्लियर हो गया। ए एम का बेटा है, ए जो है एम का बेटा है और जी का भाई है, जी का भी भाई बना दिए ए को, और एम का बेटा भी बना दिए। जी डी की बहन है, जी की बहन, जी जो है डी की बहन है वो भी बना दिए। एम बी का, एम बी का कौन है? तो ये आपस में भाई बहन है, तो ये पत्नी है तो ये पति ही होगा, प्लस ही होगा, ये माइनस है, तो पति। एम के बारे में पूछ रहा है, एम बी का क्या है? तो एम बी का क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एम क्या हो जाएगा? एम बी का क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम ट्री स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और फिर आपस में संबंध यहां पर देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। देखिए, बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए, ठीक है, बनाइएगा तभी जा करके आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे रट्टा वाली बात नहीं है, यहाँ पे समझने वाली बात है, तार्किक है, तर्क क्षमता की बात है। जब तक आप अपना तर्क नहीं लगाएंगे तब तक जो है आपका नहीं बनेगा, ठीक है। तो अपना तर्क लगाइए। और मात्र 56 लोग ही जुड़े हैं, और बहुत लोग बाद में कहेंगे सर क्लास कर दिए, हमको बताए भी नहीं, जबकि हमने ग्रुप में सुबह से ही मैसेज कर दिया था। आपको स्टेटस में भी बोल देते हैं, लगा लिया कीजिए, थोड़ा सा आसपास के लोग भी जानेंगे हमारे क्लास के बारे में। तो जो भी आप लोग को थोड़ा सा भेजते हैं क्लास रूटीन, तो उसको स्टेटस में भी डालिए। और आप ही लोग मेरा स्टार प्रचारक हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प जरूर कीजिए हमारी संस्थान को, और हम आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर मटेरियल, बेहतर से बेहतर कंटेंट और बेहतर टीचर, जो हम में कमी है वो भी दूर करके नए टीचर को भी ला करके आपके बीच में लाएंगे, जो कि कोई भी सब्जेक्ट आपको जो है कमी नहीं महसूस होगी, ठीक है, कि हमने जो है कम पढ़ाया। मेरा लेवल आपका अप टू बीपीएससी के जो भी अधिकारी वर्ग का एग्जाम होता है वहां तक का है, इसीलिए उम्मीद है कि आप लोग को ऐसे दिक्कतें नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आप लोग मेहनत जरूर कीजिए। मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना, हम पढ़ाएंगे बताएंगे, लेकिन जब तक आप खुद नहीं मेहनत कीजिएगा तब तक नहीं होगा। चलिए, ए बी सी डी ई एफ परिवार के 6 सदस्य हैं। परिवार में 2 विवाहित दंपत्ति है। अब देखिए यहां से अब क्लियर है, एफ ए का पिता है। क्या बोल रहा है? एफ ए का पिता है। एफ किसका पिता है? ए का पिता है। तो हम यहां पर एफ को ए का पिता बना दिए। पिता को ऊपर रखते हैं, बेटा को नीचे, भाई बहन को साथ में रखते हैं, ठीक है। ये तो आप समझ ही गए होंगे। बी सी की मां है। बी जो है किसकी मां है? बी जो है सी की मां है, इसीलिए बी को मां बना दिए सी का, ठीक है। बी सी की मां है। डी सी की दादी है। डी जो है कौन है? सी की दादी है, तो डी ऊपर चला गया, दादी बना दिए, डी सी की दादी है, ठीक है, डी सी की दादी है। ई एफ का पिता है।
ई जो है वह किसका पिता है? एफ का पिता है। परिवार में दो जोड़ा दंपत्ति है, यानी ये जोड़ा और ये जोड़ा, दोनों क्या है? पति पत्नी होंगे। ठीक है, तो अब आपका क्लियर है। तो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा, ठीक है, अब थोड़ा सा ये क्लीन करना पड़ेगा, हमको याद रखना है कि ईडी, ठीक है, और आपका एफ बी, ये दोनों दंपत्ति हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका। विवाहित जोड़े इनमें से कौन है? तो एफ बी आ गया, आपको अभी हमने बताया विवाहित जोड़ा एफ बी और ईडी जो भी आया तो उसमें एफ बी दिख रहा है, इसलिए हम लोग एफ बी को क्लिक कर देंगे, मार देंगे आंसर। एफ बी विवाहित जोड़ा है। सब लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमने इसको बनाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए, तेजी से बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा। एक्स वाई का भाई है, वाई जेड की पत्नी है, डब्लू जेड का भाई है। ठीक है, तो डब्लू का एक्स से क्या संबंध है? चलिए यहां पर देखिए क्या कह रहा है, व्हाइट ले लेते हैं। एक्स वाई का भाई है, एक्स किसका भाई है? वाई का, ये तो दिख ही नहीं रहा, ब्लैक ही करते हैं। एक्स किसका भाई है? वाई का भाई है। क्या बोला? एक्स वाई का भाई है। वाई जेड की पत्नी है। वाई किसकी पत्नी है? जेड की पत्नी है। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये दोनों भाई बहन है। ठीक है, तो लिख देंगे भाई बहन, नहीं तो गलती से जल्दी में हम लोग पति पत्नी समझ लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इधर पति पत्नी है, पत्नी और पति है। ठीक है, लिख देते हैं पति पत्नी बीच में। ठीक है, वाई जेड की पत्नी है, वाई जो है जेड की पत्नी है, डब्लू जेड का भाई है। डब्लू किसका भाई है? तो डब्लू जो है वो जेड का भाई है, यही कह रहा है क्वेश्चन। डब्लू जेड का भाई है। डब्लू का एक्स से क्या संबंध है? तो देखिए ये भाई का साला, डब्लू का एक्स, तो भाई का इसका साला हुआ, ये जेड के पत्नी हुई वाई, तो भाई का साला उसका भी साला ही होता है, और जीजा का भाई भी जीजा ही कहलाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है डब्लू का, डब्लू कौन लगेगा? एक्स का। ठीक है, तो जीजा का भाई जीजा ही कहलाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? जीजा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? जीजा का भाई भी जीजा ही कहलाता है। भारतीय रिश्तेदारी में आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, और मैक्सिमम लोगों ने सही बनाया। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के प्रश्न को आप लोग आसानी से बना लेंगे और इस तरह के प्रश्न को बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब इस बात का तो फुल गारंटी हो गया, क्योंकि आप लोग हमारे बताने के साथ क्वेश्चन उससे पहले आप लोग बना ले रहे हैं। जो लोग समझे नहीं हैं तो आपका जब क्लास सेशन समाप्त हो जाएगा, जब फिर रिकॉर्डेड सेशन में वीडियो जाएगा, तो आप लोग फिर से दोबारा एक बार देख करके समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के प्रश्न को आप लोग जरूर बना लेंगे। मैं दूसरे टाइप की ओर अब बढ़ता हूं, क्योंकि एक ही टाइप को बताना बार बार सही बात नहीं है। अब मैं दूसरे टाइप की ओर बढ़ूंगा और आप लोग फिर बनाइएगा ये सब। ठीक है, वही सब क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग बनाइएगा, ये सब वही टाइप का क्वेश्चन है। ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, डी का बी का भाई है, ई, बस वही है संबंध वाला। अब आ जाइए इशारा करते हुए। इशारा करने वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है। जब भी इशारा करने वाला क्वेश्चन हो तो खुद को यहां पे आप मान करके बना सकते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, राम खुद बन जाइए आप। उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है।
ठीक है, मेरी बेटी के पिता का पिता, उसका एकमात्र भाई, ठीक है, मेरी बेटी का पिता स्वयं, उसका पिताजी का भाई है, यानी राम का वो चाचा हो गया। राम का क्या हो गया? चाचा हो गया। तो राम से किस तरह संबंधित है? तो वह चाचा, लेकिन यहां ऑप्शन चाचा का नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इस बात को समझिए, क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। अपने आप को अब यहां पर क्या कीजिए, आप जब भी इशारा वाला क्वेश्चन हो तो खुद को मान बैठिए, ठीक है। राम ने कहा, राम क्या कहता है कि उसका एकमात्र भाई जो है मेरी बेटी के पिता, यानी मेरी बेटी का पिता राम स्वयं है, उसका पिता यानी राम के पिता का भाई है, यानी राम के वो चाचा हो गए। तो अब पूछ रहा है कि वह राम से किस प्रकार संबंधित है, तो राम का वो क्या हो गया? चाचा हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऐसे चाचा का संबंध था, लेकिन चाचा है नहीं ऑप्शन में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। और एक बात अच्छे से आप लोग ध्यान खोल करके समझ लीजिए, आप जो सोचते हैं कि यही 3 में से ही आपका रिजल्ट आना चाहिए, ये आपकी बेवकूफी होगी। बीपीएससी के एग्जाम में आपका चौथा पांचवा ऑप्शन डी और ई भी है, तो अच्छे से डी ई अगर आए तो आंख बंद करके डी ई मारिए, ठीक है। ये नहीं कि जो दिख रहा है 3 ही दादा पोता साला में ही कोई होगा और बार बार उसको बना रहे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा। बीपीएससी जानबूझ करके कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे डालेगा जिसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, और आप लोग इनमें से कोई नहीं मारने से डरते होंगे, तो डरने की बात नहीं है, अपने ऊपर भरोसा करके ऑप्शन ई को भी मारना है, ठीक है। ये भी आपके ऑप्शन है, चौथा और पांचवा, 5 ऑप्शन आपको देगा ही बीपीएससी, इसी फॉर्मेट में देगा जिस फॉर्मेट में मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी और ई भी आपके पास है। अब देखिए उसी टाइप का प्रश्न है, ये टाइप का प्रश्न आप लोग आसानी से बना सकते हैं। क्या बोल रहा है? एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, एक महिला हो जाएगा यहां पर, एक महिला ने कहा उसकी मां मेरी मां की इकलौती बेटी है। वह जो लड़का है उसकी मां मेरी मां की इकलौती बेटी, यानी वो महिला स्वयं होगी। उसकी मां की इकलौती बेटी तो वह स्वयं होगी, चूंकि वो महिला ही है। तो एक महिला एक बच्चे की ओर इशारा करते हुए बोलती है कि उसकी मां मेरी मां की इकलौती बेटी है, तो मेरी मां की इकलौती बेटी वह महिला स्वयं होगी। तो पूछ रहा है कि वह महिला उस पुरुष के रिश्ते में क्या लगेगी? तो मां लगेगी। वह महिला उस पुरुष का क्या लगेगी? मां लगेगी। तो ये तो क्वेश्चन आप सोच के ही बना लीजिएगा। ध्यान से देखिए, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कौन कहता है? जो कहता है वो अपने आप को मानिए आप, ठीक है। तो अपने आप को मान लिए उसकी मां, तो उसकी मां मेरी मां की इकलौती बेटी है, तो उसकी मां मेरी मां की इकलौती बेटी है, तो वो स्वयं होगी, तो उसका वह बेटा होगा, तो वह पुरुष से वह महिला क्या लगेगी? रिश्ते में मां लगेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ज्यादा दिमाग पच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से अपने ऊपर लेके बना लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप लोग को मैं करवाऊंगा। विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में किया। विनोद ने विशाल का परिचय कैसे किया? अपने पिता की पत्नी यानी उसकी मां के इकलौते भाई, उसकी मां की इकलौते, उसके मामा का बेटा, ठीक है, तो उसका भाई हो गया, कराया। विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है? तो यहां पे ममेरा भाई किस प्रकार से संबंधित हो जाएगा? ममेरा भाई। ध्यान से देखिए, विशाल, विनोद क्या करता है? विशाल का परिचय देता है। आप अपने आप को विनोद बनाइए, विशाल को अब देखिए, अपने पिता की पत्नी उसकी मां हो गई विनोद की, के इकलौते भाई, उसका इकलौता भाई है, उसका पुत्र है, तो मामा का बेटा क्या कहलाएगा? ममेरा भाई। तो विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है? तो विनोद के बारे में बोल रहा है, विनोद के बारे में पूछ रहा है विशाल से, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फुफेरा भाई हो जाएगा, ठीक है, ममेरा भाई नहीं होगा, ठीक है। तो इसका भी आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। विनोद ने विशाल का परिचय देते हुए अपने पिता के पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया, ठीक है, यानी ममेरा भाई हो गया कौन? तो विशाल। और विनोद कौन हो गया? तो विनोद उसका क्या हो गया? फुआ का लड़का हो गया, ठीक है।
तो विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है, तो विनोद जो है उसका फुफेरा भाई हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप लोग अच्छे से समझ गए, ममेरा भाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर विनोद के बारे में बोल रहा है। अगर विशाल के बारे में पूछता तो विनोद विशाल से पूछ रहा है, ये नहीं पूछा विशाल विनोद से क्या है, तो विनोद के बारे में पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे फुफेरा भाई होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ये आपका गलत है सारा, तो इनमें से कोई नहीं। अब देखिए एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है आपको, ये सब टाइप आप बना ही लेंगे, एक अलग टाइप का क्वेश्चन में, हाँ ये सब टाइप का आपको हमने बता दिया। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग टाइप का है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, बी का अर्थ है क्या है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए गुना बी का अर्थ है ए बी की मां है, ए भागा बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो सी प्लस डी माइनस ई का अर्थ क्या है, तो सबसे पहले जिसके बारे में पूछ रहा है वो लिख लीजिए, सी प्लस डी माइनस ई का अर्थ क्या है, ठीक है, सी प्लस डी माइनस ई का अर्थ। अब देखिए माइनस को क्या लिखा है, यहां पे माइनस दिख रहा है, माइनस को क्या लिखा है, ए माइनस बी का अर्थ क्या, ए बी की पत्नी है, तो यहां पत्नी लिख दीजिए, ठीक है, माइनस। अब प्लस का देखिए क्या लिखा है, प्लस का क्या अर्थ लिखा है, कहीं प्लस देखिए लिखा होगा, ए बी का प्लस, ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी का पुत्र है, तो ये पुत्र हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हो गया, यानी ई की पत्नी, इधर से देखेंगे हम लोग, बैकवर्ड डायरेक्शन से देखेंगे, ई की पत्नी डी हो गई, डी का पुत्र सी हो गया, ठीक है। तो यानी कहने का अर्थ है कि सी पुत्र हो गया किसका, ई का, और डी हो गई पत्नी। अब देखिए ऑप्शन को देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई सी का भाई है। अब देखिए उधर मिट गया, थोड़ा सा यहाँ पे फिर से अब हमको बनाना पड़ेगा, इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग समझ ही गए कैसे हमने किया। अब देखिए यहाँ पे फिर से हम कर लेते हैं, बोल रहा है सी प्लस डी माइनस ई, माइनस का यहाँ पर क्या बोला था, अर्थ है ए बी की पत्नी है, पत्नी हो गई, और प्लस का अर्थ यहाँ पे क्या बोला, पुत्र है, यहाँ पे क्या बोला, पुत्र, तो पुत्र। और हम लोग इधर से इधर की ओर देखेंगे, ई की पत्नी डी हो गई, डी का पुत्र सी हो गया। ई सी का भाई है, बिल्कुल नहीं, ई सी का भाई होगा, कभी नहीं होगा, बाप बेटा का रिश्ता। ई सी का पिता है, ई जो है सी का पिता है, बिल्कुल सही बात है, ई क्या है, सी का पिता है, ठीक है। ई सी का पुत्र है, नहीं, ई तो बाप है सी का, तो ये गलत हो गया, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, गलत। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, बी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। आप लोग समझ गए। तो हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में जो यहां पर सिंबल दिया है उसको लिखेंगे और उधर से देखेंगे, ई की पत्नी डी, डी का पुत्र सी, यानी ई का पुत्र भी सी हो गया और सी का पिता हो गए ई। तो यहां पर यही बोला ई सी का पिता है, बिल्कुल ई जो है सी का पिता है, यही सही है, बाद बाकी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो गया। यह भी एक नया टाइप का ब्लड रिलेशन है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि इस तरह के प्रश्न को किस तरीका से बनाया जाता है, ठीक है। तो तीन टाइप के ही ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तीनों टाइप हमने आपको बता दिया, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, उस तरह का प्रश्न। और एक प्रश्न कई बार क्या होता है कि कई थोड़ा सा बड़ा प्रश्न दे देगा और उसमें 4-5 प्रश्न दे देंगे, आंसर निकालने के लिए दे देगा। जैसे यहाँ पर एक परिवार के 6 सदस्य हैं, एक पति पत्नी के माता पिता तथा उनके बच्चे हैं, ठीक है, पति पत्नी माता पिता तथा उनके बच्चे, ई जी का पुत्र है, ठीक है, तथा आई ई का पुत्री है, एच एफ। तो ये आप लोग बनाइए, जैसे क्या कह रहा है कि उनके बच्चे, ई जी का पुत्र है, ई किसका पुत्र है, जी का पुत्र है, ई जी का पुत्र है, तथा आई ई की पुत्री है, आई जो है वो ई की पुत्री है, आई किसकी पुत्री है, ई की पुत्री है, एच एफ की पुत्री है, एच जो है वो एफ की पुत्री है, ये संबंध यहां पे नहीं है, जो कि आई की मां है, ठीक है, जो कि आई की मां है, किसके बारे में, एच एफ की पुत्री है, एच एफ की पुत्री है जो आई की मां है, ठीक है, संबंध आ गया आपका, एच एफ की पुत्री है,
एच जो है, सॉरी, एच एफ की पुत्री है, एच के बारे में बोलो, एच एफ की पुत्री है, ठीक है, एच एफ की, ये एफ यहां पर कीजिए, ठीक है, एच यहां कीजिए, एच एफ की पुत्री है, एफ और एच, ठीक है, एच एफ की पुत्री है और इसकी आई की मां है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, परिवार में पुरुष सदस्य कौन है? तो पुरुष सदस्य देखिए, ये दोनों आपका पति पत्नी हो गया, ठीक है, तो पुरुष आपका ई होगा, एक तो ई होगा और दूसरा जी होगा, ठीक है, क्योंकि क्या बोला, एफ की पुत्री है। फिर से देखते हैं, परिवार में एक पति पत्नी के माता तथा पिता, तो ये पति पत्नी है, उनके माता पिता है, ठीक है, उनके बच्चे। ई जी का पुत्र, ई जो है वो जी का पुत्र है, तथा आई ई की पुत्री है। आई किसकी पुत्री है? ई की पुत्री है, ठीक है, आई ई की पुत्री है, यहां तक हो गया, ठीक है। उसके बाद एच एफ की पुत्री है, एच जो है एफ की पुत्री है, जो आई की मां है, जो आई की मां है, तो आई की मां हो गई एच के बाद, एच एफ की पुत्री है जो आई की मां है, ठीक है। ये काट दीजिएगा, ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है तो इसको, ठीक है। अब देखिए पूछ रहा है कि परिवार के पुरुष सदस्य कौन है, तो ये तो कंफर्म पुरुष सदस्य है, ठीक है। और अगर यहां पर देखिए तो एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, ये कंफर्म क्लियर नहीं है कि पुरुष सदस्य अब इसमें और इसमें कौन है, क्योंकि यहां पर क्लियर किया है कि एच एफ की पुत्री है, लेकिन ये क्लियर नहीं किया है कि एच के बारे में बोला कि एफ जो है वो पिता है या माता है, ठीक है, और यहां पर जी है। अगर, लेकिन यहां पर एक चीज है कि दो यहां पर पति पत्नी है और उसके माता पिता है, ठीक है, तो आपस में जो दो पुरुष होंगे वो ई और जी ही होंगे, ठीक है। तो जो ऑप्शन में दिखेगा उसी में से, तो ई एफ और एच, ई एफ और एच बिल्कुल नहीं। परिवार में पुरुष सदस्य कौन है? बस ई और जी ही आपका संभावना है, ठीक है, ई और जी का पुरुष होने का, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर आपका यही हो जाएगा, ई और जी। दूसरा देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म बच्चों के माता पिता के हैं, तो वो देख लीजिएगा एफ जी, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया उसके हिसाब से, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको छोटा करूंगा तब जा करके, चलिए यहां पर देखिए, एक परिवार के 6 सदस्य हैं, परिवार में एक पति पत्नी और माता पिता हैं, उनके बच्चे हैं, ई जी का पुत्र है। ई किसका पुत्र है? जी का पुत्र है, तो ई को हमने पुत्र बना दिया जी का। उसके बाद तथा आई ई की पुत्री है, आई जो है वो ई की पुत्री है, तो इसकी कोई पत्नी होगी, इसका भी कोई पति या पत्नी में से कोई होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि एच एफ की पुत्री है जो आई की मां है। एच एच जो है, एच के बारे में बोल रहा है, एफ की पुत्री है, एच जो है एफ की पुत्री है, एफ की पुत्री है, एच जो कि आई की मां है। तो ये तो एक ई एच आ रहा है आपका और एक जी एफ आ रहा है, ई एच और जी एफ, ठीक है, पति पत्नी। लेकिन ये पति पत्नी का नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये इसकी पत्नी हो गई, तो ये पत्नी की माँ है या बाप है ये, तो पुरुष में हो सकता है ये प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और ये भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है जो पहला क्वेश्चन है, परिवार में के पुरुष सदस्य कौन है, तो एक तो ई कंफर्म है पुरुष सदस्य है, ठीक है। एक परिवार के कुछ क्वेश्चन में मुझे मिस्टेक लग रहा है, इसको आप लोग बनाइएगा। 6 सदस्य परिवार में एक पति पत्नी के माता पिता उनके बच्चे, ई जी का पुत्र है, ई जी का पुत्र बना दिए, ठीक है। आई ई की पुत्री है, आई ई की पुत्री हमने बना दिया, ठीक है। एच एफ की पुत्री है, एच एफ की पुत्री है, एच एफ की पुत्री है, एच एफ की, एच अगर यहां देते हैं, अच्छा एक बार, एच एफ की
पुत्री है, एफ यहाँ पर एफ एच की पुत्री है जो कि आई की माँ है, एफ एच की पुत्री है। ये थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, ठीक है, इसको आप लोग बनाइएगा फिर मैं देखता हूं इसका, ठीक है। ये कुछ मिस्टेक लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस क्वेश्चन को रहने देते हैं और इस क्वेश्चन को फिर मैं अच्छे से सॉल्व करके आपको बताता हूं। तो यहाँ आप लोग प्रयास कीजिएगा, सर टोटल 6% लेकिन डायग्राम में 5 ही है। वही कोई एक छूट रहा है यहाँ पे, मुझे लगता है कि क्वेश्चन में मिस्टेक है कुछ, इस कारण से ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। सही बात है कि डायग्राम में यहाँ 5 ही व्यक्ति है, ई जी आई ई, ठीक है। एक दो तीन चार 5 6 एच एफ, ठीक है। आप लोग देखिए बना करके, सर जी एफ में है, जी और एफ में देखिए। एक बार फिर से मैं प्रयास करता हूं, हो सकता है कई बार क्या होता है कि इंग्लिश टू हिंदी जो ट्रांसलेट करके देता है तो उसमें क्या होता है कि भाषा में थोड़ा सा मिस्टेक कर देने के बाद, चलिए अब यहां पर फिर से मैं प्रयास करता हूं, आपका कहीं मिस्टेक जरूर है। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, परिवार में एक पति पत्नी, एक माता और पिता, ठीक है, पति पत्नी माता पिता तथा उनके बच्चे हैं, ठीक। ई जी का पुत्र है, ई जो है वो किसका पुत्र है, जी का, ठीक है, ई जी का पुत्र है, ठीक है। उसके बाद आई ई की पुत्री है, आई जो है वो ई की पुत्री है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एच एफ की पुत्री है, एच के बारे में बोल रहा है, एच जो है वो एफ की पुत्री है, एच एफ की पुत्री है जो आई की मां है, एच एफ की पुत्री है जो आई की मां है। एक छठा व्यक्ति यहां बच जा रहा है, और वो बच कौन रहा है, ई एफ एच ई आई, आई भी है ही, ई भी है ही, एच भी है, एफ भी, ई भी है ही। बच कौन रहा है आपका, 1 2 3 4 5 ही है यहाँ, 6 व्यक्ति का जोड़ा। ये मिस्टेक है, क्वेश्चन मिस्टेक है, ठीक है, ये क्वेश्चन मिस्टेक है। यह क्वेश्चन एक्चुअली हमने इसको आज करेंट जो है इंटरनेट से इस क्वेश्चन को लिया था, मुझे ये उस समय हमने इसको देखा नहीं था कि ये क्वेश्चन मिस्टेक है। यहाँ पे 5 ही व्यक्ति को यहाँ पे ट्री स्ट्रक्चर में बताया गया, जबकि ऊपर में लिखा हुआ 6 सदस्य हैं, तो ये क्वेश्चन ही मिस्टेक है, इसको छोड़ दीजिएगा, रहने दीजिएगा, बाद बाकी आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप रहने देंगे, बाद बाकी आप लोग बना लीजिएगा, यह क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है आपका। बाद बाकी हमने हर एक टाइप का बता दिया है, और आप लोग प्रयास कीजिएगा बनाने का, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूं आप लोग को, जो कि आप लोग अगर बाद में जो जुड़े होंगे वो अच्छे से समझ लेंगे। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है आप लोग को भी, तो इसको करवा देते हैं। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर ही कर लेता हूं, चलिए। सुरेश की बहन, तो पहले सुरेश लिख दीजिए, सुरेश की बहन, बहन मतलब माइनस फीमेल बना दिए, माइनस, ठीक है। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, तो यहां पर इसको पत्नी बना दिए, किसका, राम का, ठीक है। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम किसका भाई है, रानी का भाई है, राम किसका भाई है, रानी का भाई है, राम रानी का भाई है। राम के पिता मधुर हैं, राम के पिता कौन है, मधुर हैं, तो ऊपर कर देंगे, राम के पिता को मधुर को बना देंगे, राम के पिता क्या हो गए, मधुर है। शीतल राम की दादी है, शीतल जो है राम की दादी है, यानी शीतल मधुर की मां हो गई, ठीक है। शीतल राम की दादी है। सीमा शीतल की पुत्र वधू है, सीमा जो है वह शीतल की पुत्र वधू है, यानी सीमा शीतल की पुत्र की पत्नी हो गई सीमा, तो सीमा को माइनस कर देंगे, यानी मधुर की पत्नी होगी वो।
सीमा शीतल की पुत्र वधू है। रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित जो है रानी का भाई का पुत्र है, तो रोहित यहां पे बना देते हैं। रोहित रानी के भाई का पुत्र है। ठीक है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित सुरेश का क्या लगता है? तो रोहित स्वाभाविक सी बात है, यह इसकी बहन थी, सुरेश की बहन है ना, राम की पत्नी, ये बहन हो गई, तो बहन का बेटा, ये पति पत्नी, तो इसका बेटा, तो सुरेश का भांजा, तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यह पूछ रहा है कि रोहित सुरेश का क्या लगता है, तो भांजा, आंसर क्या हो जाएगा आपका? भांजा। ठीक है, तो आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ध्यान से देखिए, बिल्कुल सही, जिन लोगों ने ई मारा है बिल्कुल सही बनाया है। ठीक है, समझ गए? जिस तरीका से स्ट्रक्चर हमने बनाया, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया वैसे वैसे हमने स्ट्रक्चर को बनाया और रिजल्ट हमने निकाल दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग बैठ करके जो भी क्वेश्चन हमने दिया है, और एक क्वेश्चन जो दिया था वो इससे पहले वाला, वो क्वेश्चन ही रॉन्ग है, उसमें 5 ही लोगों का जिक्र किया है, जबकि क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ही 6 लोगों का बोल रहा था। वो क्वेश्चन हमने इंटरनेट से आज लिया था, मुझे लगा था क्वेश्चन सही होगा, लेकिन क्वेश्चन वह नहीं सही है, इसलिए वो नहीं बना। बाद बाकी आप लोग बनाएंगे, सारा बन जाएगा। अगर कोई रीजनिंग का बुक हो तो आप उसको भी बना सकते हैं, चाहे अजय चौहान हो, चाहे लुसेंट का हो, चाहे दीपक कुमार का आता है परफेक्ट रीजनिंग, वो हो, कोई भी बुक से आप लोग रीजनिंग का बना सकते हैं। नहीं तो जो मैं जितना देता हूं अगर आप उतना भी बना लेते हैं तो कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है।